9th ट्राइंगल क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.9। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। ए डी एंड बी सी ये आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू द लाइन सेगमेंट ए बी, यानी ए बी की लाइन है और ये ए डी जो है यानी ये ए डी और बी सी ये परपेंडिकुलर्स है। परपेंडिकुलर्स का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं ए बी के साथ। परपेंडिकुलर का मतलब ए बी के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब हमें शो करना है डेट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी बाइसेक्ट्स का मतलब होता है, जैसे बाइसेक्ट है ना, ये बाइसेक्ट, इसका मतलब होता है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल्स, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हमें इसका मतलब ये दिखाना है कि ए ओ जो है हमारा ओ बी के इक्वल है, ए ओ बी के इक्वल है, ये ए ओ बी के इक्वल है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन में प्रूफ करना है, ये देखना होता है वो कौन कौन सा ट्राइंगल मारा है। हमें ए बी को बाइसेक्ट दिखाना है, ए ओ इक्वल्स टू ओ बी दिखाना है। तो इसका मतलब ओ बी और ओ ए कौन सा ट्राइंगल मार रहे हैं। ओ ए तो आ रहा है एंगल ट्राइंगल ए ओ डी में, कौन कौन सा ट्राइंगल लेना है हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है क्वेश्चन में कि ट्राइंगल लें कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है। यहाँ तो दो ही दिए हुए हैं ट्राइंगल, किसी किसी क्वेश्चन में ट्राइंगल्स को भी हमें सोचना पड़ता है हम कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करें, ताकि हमें क्वेश्चन में जो पूछ रहा है हम वो बता सकें। यहाँ पे ए ओ आ रहा है ट्राइंगल ए ओ डी में और ओ बी आ रहा है ट्राइंगल बी ओ सी में, यानी ए ओ तो इस ट्राइंगल में आ रहा है ए ओ डी में और बी ओ सी आ रहा है इस ट्राइंगल में। ठीक है, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स को ही ले लेंगे कॉन्ग्रुएंट करने के लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन कौन सा है, ए ओ बी, ए ओ डी, एंड सेकंड ट्राइंगल कौन सा है, बी ओ सी, ये वाला। ठीक है, अब देखो इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड ए डी और ऊपर वाले ट्राइंगल की साइड बी सी दोनों इक्वल दे रखी है। ए डी और बी सी दोनों इक्वल दे रखी हैं, क्योंकि हमें दे रखा है ए डी और बी सी परपेंडिकुलर्स है, इक्वल परपेंडिकुलर्स। फर्स्ट लाइन में दे रखा है ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। ठीक है, अब सेकंड क्या लेंगे हमें एक और चीज़ दे रखी थी, ये एंगल 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर्स का मतलब 90 डिग्री के। तो इस ट्राइंगल का तो एंगल ए, इस ट्राइंगल का तो एंगल ए और इस ट्राइंगल का एंगल बी, ये दोनों भी इक्वल है। रीजन का लिख सकते हैं ईच 90, ईच दोनों 90 डिग्री के है ना। अब हमें दो चीज़ें मिल गई हैं, तीसरी चीज़ हम क्या लें कि दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं। ठीक है, अब तीसरी चीज़ कैसे फाइंड करेंगे। अब कोई और साइड तो हमें गिवन है नहीं कि इक्वल है, कोई ओ बी और ओ ए को तो हम इसे तो हमें प्रूफ करना ही है और ओ सी और ओ डी को तो दे नहीं रखा, तो हम क्या लेंगे, ये दो लाइंस है ना एक दूसरे को कट कर रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम ये लिख सकते हैं एंगल डी ओ ए, यानी इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल बी ओ सी, यानी इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल। ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली क्या होता है, दो लाइन्स जब कट करती हैं कैसे भी स्ट्रेट लाइन कट करती हैं, तो ये वाला एंगल ये वाले जो अपोजिट एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं और रीजन होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, अब हमने तीनों चीज़ दिखा दी। ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है ना, एक तो कोई भी दो साइड या एक एंगल या दो एंगल एक साइड। तो हमने यहाँ क्या दिखा दिया, एक तो साइड इक्वल दिखा दी, एक एंगल इक्वल दिखा दिया और दो एंगल दिखाए हमने यहाँ पे, यानी साइड साइड एंगल और एंगल। तो हम इसको प्रॉपर्टी क्राइटेरिया क्या होगा इसका प्रूफ करने का, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ओ सी, और रीजन क्या है, बाय ए ए एस, यानी एंगल 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 साइड, एंगल एंगल साइड। यहाँ पे
एक एंगल 90 का था, हम ये भी कह सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है तो RHS क्यों नहीं लगी। ये वाले ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो RHS क्यों नहीं लगी। ठीक है, ऐसे बताते हैं। तो RHS में क्या होता है, हाइपोटेनस भी इक्वल दिखानी होती है, और यहाँ पे हाइपोटेनस क्या थी, CO और OD। तो ये तो इक्वल हमें शो करनी है, दे तो रखी नहीं है। अगर प्रूफ करती बार ऑफ हाइपोटेनस का यूज़ करते हैं तो हम लिख देते हैं RHS प्रॉपर्टी से, बट यहाँ पे हमने नहीं किया वो यूज़, इसलिए ये हमने ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट किया है सिर्फ एंगल साइड, क्योंकि साइड एंगल हम कर नहीं सकते, कोई प्रॉपर्टी होती नहीं है, इसलिए एंगल साइड। ओके, अब हमें प्रूफ क्या करना था, AO इक्वल्स टू ये AO इक्वल्स टू OB दिखाना था। तो अब हम इस ट्राइंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, तो OA OB के इक्वल्स हो जाएगी बाय CPCT का मतलब होता है हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये तो इक्वल दे ही रखा है, ये हमने वर्टिकली दिया था तो तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। ऐसे साइड ऐसे ही अगर हम साइड देखें तो OC OD के इक्वल हो गई है बाय CPCT, AO OB के इक्वल हो गया है, और ये तो गिवन था ही, यानी तीनों साइड करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गई हैं और तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल, तो OA OB इक्वल आ गया बाय CPCT।